आज से आप जब भी प्रार्थना करें, आप पहले पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा, मैं आपकी सहायता से प्रार्थना करने लगूं, कृपया मेरी सहायता करें, प्रभु दया करें, मैं आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लगूं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती, बाइबल में लिखा है। जो लोग नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो उनकी पवित्र आत्मा सहायता करता है दुर्बलता में। आत्मा को पता है कैसे प्रार्थना करवानी है, परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनकी बहुत उत्तर मिलते हैं, उनकी बहुत टेस्टमनी बनती है। आत्मा में प्रार्थना करते समय आप आत्मा से देखने लग जाते हैं, आपकी आत्मिक आईज ओपन हो जाती है। आत्मिक आईज से आप देख पाते हैं कैसे प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देगा। जब आपकी आत्मिक आईज खुलती है, अन्य भाषा में खुलती है, आपको पता लगता है कैसे प्रार्थना करनी, क्या करना है। इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। इसे कैसे करते हैं? इसे ऐसे करते हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। पवित्र आत्मा को निमंत्रण करना, आमंत्रित करना, इनवाइट करना अपने ऊपर, उसकी सहायता से प्रार्थना शुरू करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भी उपासना, कोई भी सेवा का काम कर रहे हो, आत्मिक क्रिया कर रहे हो, वो आत्मिक क्रिया आत्मा के द्वारा होना चाहिए। वो फास्टिंग है, वो बोना है, सब कुछ होना चाहिए। और प्रार्थना में भी जो कुछ भी करते हो वो भी सब आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। चाहे सेवा में कुछ करते हो वो भी, चाहे अकेले समय प्रार्थना में करते हो वो भी आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। 3 पॉइंट सीख चुके। तो आपको कहना मुझे आग से बपतिस्मा दे, मेरी आत्मा में प्रार्थना होने लगे। कि जो आप एक समय बहुत भर भर के रो रो के आपको फील करता था, टच होता था, आप कहते हैं 1-2 साल से अभी वो नहीं हो रहा है। आपको कहना है, रोज मांगना है, दया मांगते हो, मुझे आग का बपतिस्मा दे। वो कहते हैं मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। तो क्या आप मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, खटखटा रहे हो? अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो आप आग से बपतिस्मा पाकर आत्मा में प्रार्थना शुरू नहीं होगी। हो सके तो नाइट प्रेयर स्टार्ट करो इस हफ्ते, जब आत्मा में प्रार्थना करनी। जब रात को 12 बजे से 3 बजे, जब रात को 8, 9, 10 बजे सौ के, सुबह 3 बजे अलार्म लगा के उठ के 3 से 5 प्रार्थना कर लो। फिर 2-3 घंटे और सौ के दोबारा उठ सकते हो। 8, 9 बजे 10 बजे काम पे जा सकते हो। हालेलुया। जितना अपने आप के लिए मरोगे उतना ही आत्मा में प्रार्थना करोगे। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना की ग्रेस, आप कहते कहां लिखा है प्रार्थना का आत्मा? प्रार्थना की ग्रेस, प्रार्थना करने की ग्रेस, प्रार्थना का आत्मा। एक वचन है पुराने नियम में कि मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा, जैसे विश्वास का आत्मा है। मतलब कई बार आप प्रार्थना करते हैं और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रार्थना करते हैं। आज से आप जब भी प्रार्थना करें, आप पहले पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें। वो आपके है अंदर ही, आपके साथ ही है। इसलिए जब आप ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं, वो आपके यहां है, आपकी आवाज सीधी यहां जाती है अंदर आत्मा में। आप कहते हैं ना ऐसे झुक के, सीधा आपके हृदय में, आपकी आत्मा में अंदर आवाज जाती है। आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा कृपया मेरी आत्मा पर नियंत्रण करें। पवित्र आप वो ऊपर से समझ पा रहे हैं, आप ऊपर से नहीं उसे पुकार रहे। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, कृपया मेरे ऊपर तेरी सहायता से मैं प्रार्थना करने लगूं। वो अंदर होते हुए भी आप उसे अनुमति नहीं दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है, उसे रोक सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को रोका जा सकता है। कहते तुम पवित्र आत्मा का विरोध क्यों करते हो? बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है। पवित्र आत्मा को शोकित करना, निराश करना, रोकना, आज्ञा ना मानना, उसका इनकार करना। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा, मैं आपकी सहायता से प्रार्थना करने लगूं, कृपया मेरी सहायता करें, प्रभु दया करें, मैं आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लगूं। और फिर आप आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको सहायता करने लग जाता है। यह प्रभु के अनुग्रह से हुआ कि इस हफ्ते कलीसिया के ऊपर प्रार्थना का आत्मा, मतलब आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस उंडेली जा रही है। हालेलुया। प्रभु की दया करें, तारीफ करें, एक बार थैंक्स करें। मतलब वो अंदर जो आत्मा में प्रार्थना करना, आप मांगना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, आपकी आत्मा के द्वारा प्रार्थना होने लग जाती है। और उसमें एक अन्य भाषा का बहुत एक रोल होता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती, बाइबल में लिखा है। तो जब आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि से प्रार्थना और समझ से प्रार्थना, लोगों के लिए विनती की प्रार्थना, आपकी चाहत की प्रार्थना, जो आप चाहते हैं, आप वो प्रार्थना भी सारी करनी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो इतना सुनने के बाद भी अगर कोई अन्य भाषा की प्रार्थना ना बढ़ाना चाहे, तो वो खुद अपनी जीवन को तय करता है कि मुझे एक सुंदर जीवन नहीं चाहिए। कितनों को 7 पॉइंट याद है जो चंडीगढ़ में मैंने बताई कि सही करो अपना प्रार्थना का जीवन, सही करो अपना बाइबल पढ़ने का समय, सही करो अपना उपवास का समय, अन्य भाषा का समय, सही करो उसके बाद अपना बोने का समय, अपना बोने का कार्य, सही करो आप अपने विश्वास को, कि आपको इन चीजों को, सब चीजों को सही करना है, आपको ठीक करना है, इसे सही करना है। हालेलुया। सही करो अपना सब कुछ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जब आप इसे सही करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ सही होने लग जाता है। नहीं तो आप कंप्लेंट करते रहते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सीधा परमेश्वर पूछता है, प्रार्थना का जीवन सही है?
नहीं प्रभु वो तो सही नहीं है, पर मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। प्रभु कहता मेरी सुन पहले। इसलिए आज से आप आत्मा में प्रार्थना करें, रिजल्ट आपके सामने है। हालेलुया। कैसी प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देगा? अगर वो आत्मा की सहायता से प्रार्थना है, सीखने वाली बात है, उत्तर जरूर आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को कैसे परमेश्वर इनकार कर सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर का ही आत्मा है। हालेलुया। आत्मा सब बातों को जानता है परमेश्वर की। आत्मा को पता है कैसे प्रार्थना करवानी है, परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए जो जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनकी बहुत उत्तर मिलते हैं, उनकी बहुत टेस्टमनी बनती है, क्योंकि वो आत्मा की सहायता से आत्मा में प्रार्थना करते हैं। मैं अभी महसूस कर रहा हूं अपने हाथ पे उस प्रेजेंस को, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, जो ये आपके बीच में कार्य कर रही है और वचन के द्वारा भी जो कार्य कर रही है। वचन के द्वारा आप पर वो ढेल रहा है प्रार्थना का आत्मा। आत्मा में प्रार्थना में हमने क्या प्राप्त किया कि परमेश्वर का ऐसे ऐसे हाथ आ रहा है। और ये तो गवाहियां हम यहां पर सुन पाए। आप विश्वास से भर जाओ, आपकी गवाहियों में सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, सही हो चुका है। जो आज नहीं चेक कर सकते, जो प्रेगनेंसी आज चेक नहीं कर सकते, अभी चेक नहीं कर सकते, जो रास्ता अभी नजर नहीं आएगा, जो फोन आप घर जाके आने वाला है, आपको कल आने वाला, परसों आने वाला है, जो टेस्ट आप देने वाले हो 1 महीने बाद, समझ पा रहे हैं कि हम अपने आप के लिए मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि ये चिन्ह है कि आपने विश्वास से मान लिया है सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। लेकिन हन्ना उसके बाद कभी उदास नहीं रही। उसके बाद उन्हें पूछता होगा कोई, उसके बाद उसके पति को बार बार उससे ये नहीं पूछना पड़ा तू उदास क्यों है। अब वो बोलती होगी सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वचन मिल चुका है आत्मा में कि अगले साल खुदा पुत्र देगा। अब वो कभी उदास नहीं रही। आपको भी खुश हो जाना है कि प्रभु कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दिया है। हालेलुया। आज से बोले सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि प्रभु का हाथ आज मुझ पे आ चुका है। हालेलुया। ओके, जल्दी से सुनेंगे आत्मा में प्रार्थना करना क्या है। सर्मन टॉपिक आपके सामने रहेगा, आत्मा में प्रार्थना करना क्या है। क्या है आत्मा में प्रार्थना करना, जो आज हमने शुरू की। इससे पहले कि हम इसकी ओर बढ़े कि आत्मा में प्रार्थना करना क्या है, आज से इस बुधवार 8 से लेकर 9 बजे तक, पहले बुधवार आएगा 8 से लेकर 9 बजे तक हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे चर्च में। हालेलुया। मतलब 8 बजे मैं पुलपट पे होऊंगा, 8 से लेकर 9 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे आत्मा में प्रार्थना। उसमें अन्य भाषा की प्रार्थना, उसमें वर्ड्स के साथ, वचन के साथ, आत्मा के उबारे जाने के द्वारा जो भी उसमें गवाहियां बननी है, मिरेकल्स होने, वो सब कुछ, जो भविष्यवाणियां होनी, प्रोफेटिक होने, वो सब कुछ उसके बीच में इंक्लूड रहेगा। ओके, तो सब कुछ उसके बीच में ही रहेगा। तो उस 1 घंटे को मैं पहले बोलना चाहता हूं, ऑनलाइन आपको मिस नहीं करना। आप प्रार्थना का आत्मा पा लिया है, अब उसे उपयोग करना है। ओके, इकट्ठे होकर। और अगले एतवार भी, उसके बाद एतवार आएगा, अगले एतवार भी 10:30 मीटिंग शुरू हो जाती है, 11 बजे तक आधा घंटा वर्शिप होगी। 11 बजे से लेके 11 बजे मैं पुलपट पर होऊंगा अगले एतवार, और 11 से लेके 12 बजे तक हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। ताकि जो लोग ठंडे ठंडे हैं ना, उससे पहले हम वो बोले यार की राबा राबा करी जा रहे हैं, उनसे पहले हम अपना काम फिनिश कर ले, अपनी गवाहियों को ले ले। ये संडे के दिन लगे हुए हैं, ये संडे के दिन, अरे आत्मा के दिन संडे ना आएंगे तो किस दिन आएंगे। हालेलुया। जो सबका सभा का इकट्ठे होने का मेन समय है। तो इसीलिए हम 11 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना करेंगे। 12 बजे के बाद आत्मा जैसे भी चलाना, तो उसमें मैं बोल नहीं सकता कि क्या होना है। ओके, क्योंकि आत्मा के बहाव के नीचे सब कुछ होगा, इंक्लूड रहेगा कि आज क्या होना है, आज क्या होना है, आज क्या होना है। तो आपको अब समझ लेना चाहिए कि ये यूएसए मीटिंग से पहले चर्च पूरी तरह से आत्मा से भर के जा रही है। सारी चर्च ले हैंड रिसीव करके जा रही है, सारे कवर हो जाएंगे। हालेलुया। और जब मैं दोबारा वापस आके मिलूंगा उस क्रूसेड के बाद, मैं आपको हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और मजबूत कलीसिया के रूप में देखूंगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है। हालेलुया। और आप जब संडे आएंगे, ओके, 11, इसका मतलब 10:30 से 11 बजे तक आपको चर्च में इकट्ठे हो जाना है। उसके बीच 11 से 12 तक हम वर्शिप विद जो भी आत्मा में, अन्य भाषा में प्रार्थना, वो हमारा समय रहेगा। उसके बाद अगर ऐसे प्रभु ने वर्ड दिया एंड में कि गवाहियां होनी है, तो आप जो पहली बार लोग आए उसके बीच आना आपको जरूरी है। जो हीलिंग के लिए, लेहन के लिए आए, वो उस समय के बीच उन्हें आना जरूरी है। उस समय के बीच उन्हें आना जरूरी है, ताकि उस आत्मा की प्रार्थना की तरह छुए जाएं। हो सकता है उसके बाद हम कोई लॉन्ग प्रेयर ना करें। जैसे आज हम वचन आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, आत्मा में प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, गवाहियां ले चुके हैं, तो आपको समझना है जितना भी आगे मीटिंग्स है, आपको समय पर आना है ताकि आप आत्मा की प्रार्थना में जुड़ सकें। हालेलुया। तो बुधवार 8 से 9 तक आत्मा में प्रार्थना का वो सेशन प्रभु के पूरी अधीन की का, और उसके बाद संडे जो रहेगा वो 11 से लेके 12 बजे तक। इसे नोट कर लेना, ऑनलाइन भी नोट कर लेना, इसमें आपको जुड़ना है। हालेलुया।
आत्मा से प्रार्थना करना क्या है और हम इस तरह से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। समझे, टॉपिक समझना जरूरी है। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है, अगर आपको पता नहीं आप कैसे करेंगे, उसके बाइबल वर्सेस याद नहीं है, आप विश्वास से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। वचन आपको आज फेथ देगा और बाकी फिर जो मीटिंग्स है उसके बाद एतवार, फिर अगला एतवार, फिर उसके बाद बुधवार बड़ी मीटिंग में भी कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। समझ पा रहे हैं? 2 तारीख को भी प्रेज एंड वर्शिप मीटिंग रहेगी तो उसमें भी वो चीज कंटिन्यू रहेगा। हालेलुया। बड़ी मीटिंग होगी, मेंटरशिप मीटिंग होगी, गुड न्यूज मीटिंग होगी, तो आपको उस समय भी ज्यादा ना। उसके बाद लास्ट जो जुलाई का संडे उस तक ये कंटिन्यू रहेगा। और आज आप इसे सीख लेंगे, उसके बाद करना ही है, क्योंकि उसमें सिखाऊंगा मैं नहीं, आपको आत्मा के अधीन आना, उन वचनों को याद करते हुए आत्मा के अधीन आके रुकना है। इसलिए ये समय हमने पहले उसे रखा है कि ताकि आप उसमें जुड़ के, जो लोग आत्मा के अधीन आना चाहते हैं, जो लोग इस किसी मनुष्य का इंतजार नहीं करते कि हाथों को उठाओ, ओके आप करेंगे, ऊंचे स्वर से गाओ, नहीं तो समझ पा रहे हैं, मुंह खोलो, ओके खोल लेंगे, फिर बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मनुष्य धक्के से चला रहा है। पर जब आप आत्मा की अगुवाई के नीचे प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो पहला वचन कहता है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी है, परंतु आत्मा हमें सिखाता है। फिर मुंह खोल, हाथ उठा, अब घुटनों पे आ जा, अब नीचे लेट जा, अब उछल के स्तुति कर, अब इस वचन को बोल, अब ऐसे ग्रहण कर, अब आंसुओं से होने दे। समझ पा रहे हैं? तो उसमें अधिक आप कब्जे में रहेंगे। और आज स्पिरिट का मैंने कब्जा मांग लिया है सब वर्शिप टीम पर, साउंड टीम पर, सब चीजों पर, कि आत्मा इन्हें सिखाए ताकि ये आत्मा के कंट्रोल में रहें। हालेलुया। ताकि मुझे बीच में अधिक बोलना ना पड़े, हम टोटली आत्मा की अधीनगी में काम करते जाएं। ये 8 वचन देंगे, हम ध्यान से सुन लेना, इसे याद कर लेना अपनी लाइफ में, इस क्योंकि हम लगातार आत्मा में प्रार्थना करने वाले हैं अन्य भाषा में। रोमियो 8 की 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो आत्मा उनकी सहायता करता है इस दुर्बलता में। इसका मतलब पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, वचनों से जो पॉइंट मिले, कि हमें आत्मा को निमंत्रण देना है, हमें पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करें। मान लो चर्च, पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है, हम चर्च में इनवाइट नहीं कर रहे हैं। जब वर्शिप शुरू हो जाती है पवित्र आत्मा चर्च में आ जाता है, प्रभु आज वर्शिप शुरू करते हैं, ओके वो आ जाता है, इनवाइट करके पवित्र आत्मा को शुरू कर दो। तो जो आप बीच में कह रहे हो कि पवित्र आत्मा आ मुझे छू, वो आप अपने लिए कर रहे हैं कि तू यहां पर मौजूद है, स्तुति आराधना के ऊपर तू विराजमान है, पर मेरे अंदर मेरे द्वारा कार्य कर, मेरे द्वारा प्रार्थना के लिए उबार, मेरे द्वारा विश्वास पैदा कर, मेरे अंदर से वचनों की घोषणा आने दे, मेरे अंदर से शैतान को डांटने की सामर्थ को निकाल, मेरे अंदर से आग को निकाल। समझ पा रहे हैं? मेरा उपयोग कर। हम इसे किस तरह से करते हैं आत्मा में प्रार्थना? किस तरह से? पहला काम, आपको पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है, कहना है कि पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर आए और मुझे चलाएं। और बार बार, एक बार नहीं, पवित्र आत्मा आइए, मेरी आत्मा में आइए और मुझे चलाइए। ओ या प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। इंतजार कर रहे हैं कि हमने पहले ही मांगना शुरू कर दिया, हमने एंड में मांगा प्रभु से, प्रभु हाथ रख रहे हैं, प्रभु होने दे। इंतजार करें, पहले आने दे और प्रार्थना करते जाएं। 10-15 मिनट लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आत्मा आइए, नियंत्रण करे, आइए नियंत्रण करे, कब्जा करे, आइए प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे बिना कुछ भी नहीं हो, प्लीज मुझे आपकी जरूरत है। आत्मा में प्रार्थना करते रहे और पुकारते रहे। उसने कहा तब तक उसे ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए, जब मिल जाए, जब वो निकट है तब उसे पुकारो, क्योंकि हे परमेश्वर उद्धार करता, तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को हिडन रखता है, छुपा के रखता है, गुप्त में रखता है। जब अय्यूब का सब कुछ छीना जा रहा था, प्रभु चुप बैठा रहा गुप्त में। समझ पा रहे? चुप, हिडन में, गुप्त में। अय्यूब को भी पता था परमेश्वर का स्वभाव, कहता जब तू मुझे ता लेगा ना तो मैं भी सोने के ना निकलेगा। तो गुप्त में देख रहा है, मुझे पता है, तू बोल तो नहीं रहा पर तू सब कुछ देख रहा है क्या हो रहा है, तू सब कुछ देख रहा है, तेरा हाथ छोटा नहीं मेरा उद्धार ना कर सके। इसीलिए, पर अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद हो, आप ये नहीं देख पाएंगे। आप कहेंगे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, प्रभु का हाथ छोटा है, वो मेरा काम नहीं कर सकता, प्रभु की सामर्थ्य में कमी है, प्रभु की ताकत में कमी है, परमेश्वर की भलाई में, प्रेम में कमी है, वो नहीं कर रहा है। जब आपकी आत्मिक आइज खुलती है, अन्य भाषा में खुलती है, आपको पता लगता है कैसे प्रार्थना करनी, क्या करना है। जैसे मैंने बताया, बीते समय मैं और प्रभु की दासी कहीं जा रहे हैं और हम कोई लोकेशन लगा रहे हैं जहां हमने जाना है, ड्रेस भरा, और पर राइट कि यही है कि क्योंकि हमारे पास टाइम था कि इतने टाइम पे पहुंचना है, और लोकेशन पूरा दिखा रही थी वहां पर। मैंने कहा ओके, अगर हम इस प्लेस पर पहुंच गए और ये लोकेशन ना हुई, मतलब 95-90% सही है, पर 10% अगर ये लोकेशन ना हुई, हमें अगली लोकेशन किसी ने बोला यहाँ नहीं वहां है, 15 मिनट का रास्ता है, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो वो गैजवान में प्रार्थना करने लगी, प्रभु की दासी मेरे साथ बैठे गाड़ी में, और उनको बुद्धि में ऐसे सर्च कर, जब उन्होंने दोबारा सर्च किया गूगल पे तो कंफर्म हो गया यही प्लेस है हमारा, हम सही जगह जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला, प्रकाशन आया पास्टर जी कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक आइज ओपन होती है, हमारी आत्मिक आइज खुलती हैं, हम वो देख पाते हैं
जो हमारे लिए सही है, हालेलुया, जो हमारे लिए सही है। और परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ सही करना चाहता है। तो अन्य भाषा की प्रार्थना में आप वो देख पाएंगे जो आपके लिए सही है, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना में आप वो देख पाएंगे, आपका ध्यान उत्तम चीजों की ओर लगेगा, आप उत्तम चीजों को देखने पाओगे। जैसे प्रभु का सेवक है, सामने विरोधी आए, कहते हैं नाश कर देंगे, और प्रॉफिट खड़ा है और इजराइल के विरुद्ध आ रहे, लोगों के विरुद्ध आ रहे उसे मारने के लिए, और कहते पकड़ के ले जाएंगे हम इसे। और वो करें, ओ प्रभु हम स्वामी हम मार दिए जाएंगे, स्वामी हम क्या करें, बड़ी हजारों की फौज हमारे विरुद्ध आ रही है। वो ऐसे कान में पीछे बोल रहे हैं। उसने कहा हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे, ये वो देख पाए जो हमारे साथ है। और जैसे उसने कहा उसकी आईज खुली, क्या देखा, इधर पहाड़ों पर, इधर लंबे लंबे बड़े चौड़े स्वर्गदूत लाखों में साथ है। और वही स्वर्गदूत जब गए उसने सारी फौज को अंधा कर दिया, हालेलुया। समझ पा रहे, वो उन्हें बंदी बनाकर ले गए क्योंकि अंधे हो गए सारे। आत्मिक लड़ाई लड़ी उनके लिए प्रभु ने, यहोवा प्रकट हुआ, अंधे कर दिए सब। समझ पा रहे, वो एलीशा का परमेश्वर महान परमेश्वर है, हालेलुया। तो समझ पा रहे, आपकी आईज ओपन होती है, आप वो देख पाते हैं जो आपके साथ हो रहा है कि आसपास क्या करना है। आपको नहीं पता कौन शत्रु षड्यंत्र रच रहा है, कौन सी स्पिरिट काम कर रही है आपके परिवार में, आपके पीछे, आपके मसले के पीछे, कौन सा बंदा काम कर रहा है, कौन सा बंदा आपके लिए सही नहीं है, कौन सा रिश्ता जो आपको आया वो सही नहीं है, सही है या गलत है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो रिश्ता रॉन्ग है तो आप पर जाहिर हो रहा है, किसी ने आपको बताया, ये देखो सबूत के साथ इस लड़के के बारे में, आप यहां पर मैरिज मत करो, सबूत के साथ, पूरी वो नहीं कि रिश्ता खराब करने वाली बात, सबूत के साथ। आप कहते हो ओ धन्यवाद प्रभु ने बचा लिया, क्योंकि मैंने अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना की थी, हमारी आईज खोली, प्रभु ने हमें पर प्रकट किया, जाहिर किया। तो परंतु आत्मा आप ही आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला आत्मा की मनसा क्या है जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करवाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करवाता है। जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा हुण लग ही जाए अमेरिका दा, मेरा हुण इस बार लगना ही चाहिए प्रभु कैनेडा दा, प्रभु तू मैनू प्यार करदा ना, तू तो महान है ना, मैं तेरा फेवरेट चाइल्ड है प्रभु, हुण लगना ही चाहिए, बहुत हो गया बस, हुण तो होएगा ही, मैं पूरा विश्वास कर दे। पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, रिशादा हा मादा आ पवित्र आत्मा धन्यवाद तेरी हजूरी में मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरी मर्जी मेरे जीवन में इच्छा पूरी हो प्रभु। ओ मैं क्या देख रही हूं प्रभु, मुझे भारत में इस क्षेत्र में एक दासी के रूप में उपयोग कर रहा है, एक दास के रूप में उपयोग कर रहा है। और आप करें प्रभु हाँ तेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मेरा कैंसिल हो जाए, तो मुझे यही अभी उपयोग करे, हालेलुया। समझ पा रहे, जरूरी नहीं अब सबकी कॉलिंग चाहिए, अब सब मान लेंगे मेरी मैं दासी बन जा रही प्रभु दी। तेरे लिए क्या वर्ड है, हो सकता है तुम सोचो नहीं मैं तो सेवा करनी, मैं तो सेवा करनी, मैं तो सेवा करनी। प्रभु बोले जा पहले अपना परिवार सेट कर, अपने घर की गरीबी दूर कर, चल पहले ये सेट कर वो सेट कर, तेरे लिए डिफरेंट वचन हो सकता है, हालेलुया। पहले कमा, आशीष हो, पढ़ लिख, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़, अच्छा कमा, कल तू अपने परिवार में भी और प्रभु के राज्य में भी बड़ा हो पाओगी, और सेवा में भी जब तू उठेगी तुम्हें कोई घटी ना होगी, हालेलुया। समझ पा रहे, ऐसे आत्मा में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जैसे मैंने कहा कि बाइबल में बहुत सी प्रार्थना की गई, उनके उत्तर आए क्योंकि वो परमेश्वर की योजना और वचन के अनुसार थी। कौन सी प्रार्थना के उत्तर आते, जो प्रभु की योजना और वचन के अनुसार हो। कई प्रार्थना के बाइबल में उत्तर नहीं आए क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं थी, प्रभु की योजना के अनुसार नहीं। मैं आपको बताऊंगा अगर प्रभु ने समय दिया ऐसे वचन भी कि जिसमें प्रार्थना के उत्तर नहीं आए, कारण क्या थे, क्योंकि वो प्रभु की योजना के अनुसार नहीं थी, क्योंकि वो पश्चाताप से नहीं थी, क्योंकि वो क्षमा मांगते हुए नहीं थी, क्योंकि वो योजना के अनुसार नहीं थी, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं थी, क्योंकि वो गलत तरीके से थी, क्योंकि वो करप्ट सोच से थी। समझ पा रहे हैं, कहते हैं मैं आत्मा की अगुवाई से, कहते हैं हम कहते हैं शरीर से नहीं, हम आत्मा से परमेश्वर की उपासना करते हैं। वहां पर लिखा है फिलिपियों में, ये मैं आप आयत बाद में बता दूंगा। कहता है क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, वहां पर है, आप लिख लेना, वचन में बाद में देता हूं। आत्मा की अगुवाई से, कहता है क्योंकि हम, कहते हैं हम खतना किए खतना ना किए की वहां पर बात होती है, और वहां पर वो कहता है कि हम ऐसे हैं जो आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। उपासना करना किसे कहते हैं, उपासना, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब सारा जो कुछ होता है भक्ति में वो हो गया परमेश्वर की उपासना, उसमें आज्ञाकारी भी आ जाती है। समझ पा रहे हैं, वो सारी मिलकर उपासना हो गई। तो कहते हैं हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। कितना स्ट्रांग वचन है कि जो आप सारी मसीह में उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, कुछ भी क्यों ना करते हो, ये सारी हमारी सेवा है, ये उपासना है, भक्ति है, ये सब मिलाकर। अकेली प्रार्थना भक्ति नहीं, प्रार्थना पवित्रता, आज्ञाकारिता, बोना, समझ पा रहे हैं, ये सब उपवास रखना, ये सारी मिलकर उपासना आ गई। भक्ति शब्द एक बन गया, परमेश्वर की महिमा हो गया, मिलकर कह सकते हैं। तो कहते हैं हम आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, ऐसा समझो।
आज्ञाकारी करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम आत्मा की अगुवाई से, समझ पा रहे हैं, कैमरा चलाते हैं, साज बजाते हैं कि कहां कम करना है, कहां ज्यादा करना है। हम आत्मा की अगुवाई से साउंड चलाते हैं, कहां प्रभु के दास को आत्मा क्या चाह रहा है। मैं वहां पर जाके देख तो नहीं रहा, पर वहां पर उनका माइक में जोर लग रहा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है। ओके, मुझे इंस्ट्रूमेंट को कम करना है। जहां मुझे, जब प्रेयर प्रभु का दास कर रहा है प्रार्थना में, तब मुझे जो भजन में गा रहा, मुझे उसी लाइन को रिपीट करना है। वर्शिप टीम कई मूर्खता के काम करती है कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं ना वर्शिप के बीच में, ये अगली लाइन उठाएंगे, अगली लाइन उठाएंगे, क्योंकि आत्मा की अगुवाई से वो उस समय नहीं चल पाते। आपको 24, अगर 5 घंटे की मीटिंग है, 5 घंटे आपको आत्मा में रहना है। आप कैमरा चला रहे हैं, आत्मा में कुछ अद्भुत कहीं हो रहा है, आप वो कैच नहीं कर पा रहे। आप लोगों को लेकर आ रहे, वॉलंटियर है, कहीं कोई बीमार है, आपने उसका वीडियो क्लिप बनाया, आपने को मिस कर दिया, उसकी गवाही तो आई पर आपने मिस कर दिया। आपकी रसौली निकली, आपने तुरंत उसकी फोटो ली, आपकी आत्मा में आया नहीं फोटो लेनी, तो आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वो आत्मिक काम को, आत्मा की गवाही। कुछ भी आप कर रहे हो, वर्शिप के दौरान प्रेयर हो रही है तो वर्शिप पर एक ही लाइन को उस समय रिपीट करेगा, ताकि जो नई लाइन नहीं उठाएगा, नया कोड नहीं उठाएगा, ताकि प्रेयर में डिस्टर्बेंस ना हो, कट ना लगे, और कई बार रोकनी पड़ती बीच में। तो ये क्या है, मतलब आपको कोई भी काम है, हर एक की अपनी अपनी उपासना सेवा है। आपको पूरी चर्च को आत्मा के कंट्रोल में आना है, पूरी चर्च को आत्मा के कंट्रोल में आना है। तो हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करने वाले बन जाए। समझ पा रहे हैं? ओके, मैं अगला वचन देता हूं, इफिसियां 6:18। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। यहां पर क्या आया? हर समय। हर समय आप प्रार्थना कैसे कर लोगे? हर प्रकार से तो आप करते हो। विनती की प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, फायर प्रेयर, अन्य भाषा की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, स्तुति आराधना के द्वारा प्रार्थना। समझ पा रहे? हर प्रकार से, मतलब कोई भी तुम्हारा प्रकार हो, वो अन्य भाषा हो, समझ पा रहे, वो धन्यवाद देना हो आत्मा की गवाही से। हो प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं कहां था। कल रात जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था सोता तो मुझे अपनी लाइफ का वो पुराना घर, वो पुरानी लाइफ याद आई। सारा सीन दिख रहा है, घर चो रहा है, बारिश आ रही है, घर चो रहा है, कहां कहां हम डब्बे रखते थे, कहां कहां क्या होता था, क्या क्या होता था, तो वो सारा सीन याद आ रहा है। और अंदर से आत्मा निकाल रहा है, ओ प्रभु धन्यवाद, कहां से तूने निकाल के लाया है। एक ही कमरा होता था, 6 सिस्टर होती थी, एक की मैरिज होगी, मतलब 2 दिन की होगी तो 3-4 सिस्टर एक ही कमरे में छत चो रही है। समझ पा रहे? एक ही रूम, इधर मम्मा, इधर डैडा का बेड, इधर मेरा, इधर एक बहन, 2 बहन, तीसरी बहन। समझ पा रहे हो? ऊपर से पानी टपक रहा है, इधर इसके बेड पर मंजे पर टपक रहा है, ये इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। 15-20 कौले बाल्टियां रखते थे, बट्टल रखते थे, जो भी होता है कि इसमें पानी निकालना। समझ पा रहे? ये क्या आप याद कर लो कितना, आप गहरे चले जाओगे धन्यवाद करने के लिए। पर आत्मा के द्वारा कहते हैं, मैं जो कुछ भी करूंगा, हर प्रकार से प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से विनती करते रहो, और जो कुछ भी तुम्हें करना है आत्मा से करना है। तुम धन्यवाद कर रहे हो, आत्मा से करो। तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु जी यह पैन ब्लेस हो जाए, यह पैन, तुम आत्मा की गवाही से देखो, प्रभु ये पैन दे, मेरी मम्मी दी कुड़ी दे, बच्चे दी आशीष हो जाए। और महीने बाद बोलती है आपको, मैं 7 साल बाद प्रेग्नेंट हूं। समझ पा रहे? और आप उसे बताते हैं कोई एक, क्योंकि आपने एक दिन बताया था मैं तेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू करूंगी, पर अब आप कर नहीं रहे थे। 3 महीने हो गए आपने की नहीं। एक दिन आपको मैंने याद कराया, तूने उसको बोला है मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूं, तू तो प्रार्थना कर ही नहीं रही, चल उसका नाम ले आज। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है मेरे लिए प्रार्थना चल रही है। जब गवाही बनेगी उसे पता होगा तुम प्रार्थना कर रही थी तो हो यार, क्योंकि तूने बताया था कि मैं तो 3 महीने से प्रार्थना कर रही हूं तेरे लिए। समझ पा रहे? हर प्रकार से तो विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। लगातार विनती करनी, लोगों के लिए प्रार्थना, किससे? आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी। जैसे मैंने आत्मा की सहायता से आपके लिए प्रार्थना की कि आपको प्रभु छू रहा है, सही कर रहा है, सिर पर हाथ रखो। समझ पा रहे? तो मैंने आत्मा की अगुवाई के नीचे आके आपके लिए प्रार्थना की, और प्रभु ने आपको छुआ, आपको दिया। समझ पा रहे? इसी तरह आपको दूसरों के लिए आत्मा की अगुवाई के नीचे आके प्रार्थना करनी है। और 3 वचन सीख चुके हो। हालेलुया। हर समय आत्मा में, हर प्रकार से, हर समय आप कैसे कर सकते हो? जिसने हर समय प्रार्थना में रहना है, अन्य भाषा की प्रार्थना का वरदान है तो करते रहो। ऐसे बाइक पे जा रहे हो, समझ पा रहे हैं? आपको समय मिल रहा है, सब समय मिल रहा है आपको। ऐसे समय में खाना बना रहे हो, आपको समय मिल रहा है, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि नहीं लग रही। ऐसा नहीं आप सब्जी काट रहे हो आपकी उंगली कट जाएगी अन्य भाषा में, क्योंकि उस समय बुद्धि तो काम ही नहीं करती आपकी। समय की आत्मा की चार्जिंग होती है, ऐसे चलेगा। आप कहेंगे होटल मैनेजमेंट में मुझे तो जॉब मिल गई, खीरा बहुत जल्दी काटता है, प्याज बहुत जल्दी काटता है। समझ पा रहे? तो मुझे तो आपको बुद्धि आएगी, आपको बुद्धि आएगी सब्जी बनाते बनाते। प्याज तो काट रही है, पर कौन सी, तड़का तो लोग तैयार कर रही है, कौन सी सब्जी बनानी है आज? मटर पनीर नहीं, आज करेले तैयार कर। हस्बैंड घर में आएगा, आज क्या बना है? करेले बने। मैं रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था कि करेले खाने का मन कर रहा है, आज करेले खाने का मन कर रहा है।
आप कहेंगे थैंक यू होली स्पिरिट, आपने मुझे बताया कि मैं क्या बनाऊं आज। कई बार अर्चना प्रार्थना करते हैं, उन्हें पता चलता है इज़िकियल के लिए आज क्या बनाऊं, आज उसे क्या खाना देना, आज क्या देना है। तो कई बार आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। बहनों का यही मसला होता है, सुबह का खाना मतलब फैमिली बोलती है हम तो दोपहर की बना रहे, दोपहर का खत्म हो जाए भांडे तो नहीं, हम रात की बना रहे। आप सोचते ही रह जाते हो, क्योंकि मैंने देखा मैं कभी डिमांड नहीं करता क्या बनाया, तो मैं बोलता हूँ ओके क्या बना रहे हो अर्चना, जो बनाए खाना है बस, मेरी डिमांड नहीं है, कभी भी नहीं है ही नहीं ऐसी आदत। वो पूछेगी, मैंने कहा नहीं, कहते आप मुझ पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो, ये डिसीजन लेना क्या बनाना, समझ पा रहे हो। मैंने कहा इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि तुम आत्मा में हमेशा सही डिसीजन ले लेती हो, जो मुझे खाना था वही बन जाता है। हालेलुया। तो जो मेरे लिए सही है वो आत्मा तुझ पे प्रकट कर देगा, वो सही रहेगा, मेरी हेल्थ भी सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। इसमें 3 वचन देखे कि हमारी आत्मा दुर्बलता में सहायता करता है, दूसरा कि हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, 3 का 3 नोट कर लो, ठीक है। फिलिपियां 3 का 3 प्रभु की दासी ने ढूंढ लिया, 3 का 3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। हम शरीर पर भरोसा नहीं करते, कहते हम शरीर से चलते ही नहीं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं और आत्मा की अगुवाई से ही उपासना करते हैं। इसलिए वो कहते हैं तुम रिजल्ट देख रहे हो कि हम सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो और अधिक रिजल्ट में भी काम करते हो। हालेलुया। लूका 11 की 9 से 13 चौथा वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं, लूका 11 की 9 से 13, मैं तुमसे सच कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो उसे पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है जो अब उसका पुत्र रोटी मांगे और उसे पत्थर दे, या मछली मांगे उसके बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। पवित्र आत्मा की से सहायता से प्रार्थना करने से पहले आपको पवित्र आत्मा चाहिए। 2 तरह के लोग हैं, जो लोग नए आए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हें कहना है कि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं आपको पाना चाहता हूं। चर्च वाले प्रभु यीशु मसीह, इतना तो पता है ना, मैं आपको पाना चाहता हूं। अब अगर तू सच्चा परमेश्वर है, अभी तो मैं नहीं जानता हूं, पर तेरी आत्मा के द्वारा मुझ पर अपनी सच्चाई को प्रकट करे, और आप पवित्र आत्मा को पालेंगे, पवित्र आत्मा आप में आ जाएगा। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को मसीह नहीं कह सकता। जब आपने कह रही है यीशु ही प्रभु है, आज से मैं तौबा करूंगा, बपतिस्मा लूंगा, चर्च जाया करूंगा लगातार, यीशु मेरा प्रभु है, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा पा लिया। हालेलुया। और ये किसको मिलता है? जो मांगता है। आप मांगना शुरू करें, जो लोग नए, पवित्र आत्मा मैं मांगता हूं, मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं। मतलब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ एक हो जाना, इसे बोलते हैं उस एक हो जाना, उसकी अगुवाई करने लग जाना, उसको सिखाने लग जाना, मतलब पवित्र आत्मा को पा लेना। हालेलुया। उसके गुण अंदर आ जाने परमेश्वर के, एक मनुष्य के, इसका मतलब पवित्र आत्मा को पा लेना। अब जिन्होंने पाया है वो कहते हैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। वो उनके लिए क्या कह रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा का जो आग का बपतिस्मा वो बार बार होने वाली क्रिया है, तो वो कहता है मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा क्यों ना दूंगा। उनके लिए वो ये कह रहा है। आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत होते होते आग का बपतिस्मा हो सकता है, आग का बपतिस्मा होते होते आत्मा की प्रार्थना की शुरुआत हो सकती है। हालेलुया। अगर आप ढूंढ नहीं रहे, मांग नहीं रहे, खटखटा नहीं रहे, तो भजन संहिता 63 को पढ़ना, 63 की 1 और 2 और 6 और 8, भजन संहिता 63 की 1 2 अते 6 ते 8। यहां पर लिखा है हे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। कहता जतन से ढूंढूंगा, क्योंकि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तो ढूंढने के लिए जतन करना है, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे आत्मा में प्रार्थना के नीचे आना है। कुछ भी हो जाए प्रभु मुझे दे दे दे, मुझे छू, मुझे आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस दे, मुझे इसमें और बढ़ा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषा है। मन को प्यासा होने दे, शरीर को अति अभिलाषी बना दे। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान पर दृष्टि की तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। और उसने देख लिया प्रभु की सामर्थ और महिमा को, मतलब आग से बपतिस्मा। 6 में लिखा है मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के 1 पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हो सके तो नाइट प्रेयर स्टार्ट करो इस हफ्ते, जब आत्मा में प्रार्थना करनी। जब रात को 12 बजे से 3 बजे, जब रात को 8 9 10 बजे सौ के, सुबह 3 बजे अलार्म लगा के उठ के 3 से 5 प्रार्थना कर लो, फिर 2-3 घंटे और सौ के दोबारा उठ सकते हो। 8 9 बजे 10 बजे काम पे जा सकते हो। हालेलुया। 11 से 12 1 2 तक करो, 2-3 घंटे। 11 बजे से लेके 12 1 2 बजे तक कर लो, सो जाओ। जब जल्दी सो जाओ 10 बजे, 2 बजे से 2 3 4 ऐसा कर लो रात को, एंड मिडनाइट। कहता रात के पैर मैं 1 पैर में तुझ पर ध्यान करूं। तो जब आप सारा कुछ संसार सोया हुआ है, आप प्रभु पर ध्यान कर रहे हैं। फोन को रख दो बाहर, अब ना तो कोई काम है, ना तो कोई बंदा है, ना तो फोन है, कुछ भी नहीं है, आप और परमेश्वर है। और आपका पूरा ध्यान लगेगा उस नाइट प्रेयर में खुदा के साथ, और आपकी आत्मा में प्रार्थना में इजी होगा और बहुत रिजल्ट आएगा। हालेलुया।
क्योंकि तू मेरा सहायक बना, इसलिए मैं तेरी पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। वो आपका सहायक बन जाएगा, फिर आप जय जयकार करेंगे रोज उसके पंखों की छाया में। कहता मेरा 8 आयत में मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, मुझे तो अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है। कहता है अब मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, मुझे तो अपने दाहिने हाथ में लगातार थामे रखता है। आत्मा में प्रार्थना में आपका मन लगातार लगा चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन की उसके बाद आपका मन हट गया आत्मा में प्रार्थना से। तो आपको रोज ग्रेस मांगनी है, आज भी मेरा मन आत्मा में प्रार्थना हो, आज भी मेरी प्रार्थना आत्मा से हो, आज भी मेरी प्रार्थना आत्मा से हो। फिर और भूख बढ़ जाए, आज मेरी सुबह की प्रार्थना भी आत्मा से हो, आज मेरी दोपहर की प्रार्थना भी आत्मा से हो, आज मेरी रात की प्रार्थना भी आत्मा से हो जाए। आपको लगातार इसे करना है। हालेलुया। लास्ट 3 वचन गलातियां 2:20। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो गलातियां 2:20 आपके वचन पूरा हो जाएगा। कहता मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। शरीर में तो अब जो मैं जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा। जब आप जीवित नहीं रहेंगे मतलब अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देंगे, स्वयं का पूरा इनकार कर देंगे, अपने आप के लिए मर जाएंगे, रोज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाएंगे, तब आपकी आत्मा की, जैसे आप इसे चढ़ाते जाएंगे, आपकी आत्मा की प्रार्थना गहरी होती जाएगी। जितना फास्टिंग में क्रूस पर, जितना प्रार्थना के घंटे होंगे, उतनी आत्मा शरीर क्रूस पर चढ़ेगा, अपने आप के लिए मरोगे। जितना अपने आप के लिए मरोगे, अगला सीक्रेट है ये वाला कि उतना ही आत्मा में प्रार्थना करोगे। जितना अपने आप के लिए मरोगे उतना ही आत्मा में प्रार्थना करोगे। तो आपकी आत्मा की प्रार्थना ऐसे बढ़ेगी। अगर आप उसमें बढ़ना चाहते हैं तो जितना मरोगे उतना बढ़ोगे उसमें। यूहन्ना 16:8 और 14। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। और 14 में लिखा है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या करेगा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हो, आपको पाप के विषय में सिखाना। जैसे लड़की ने गवाही दी कि मैं पाप में थी, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे चर्च आई मुझे लगा मैं बहुत पापी हूं, मुझमें बहुत गंदगी है, मैं रोज पाप करती हूं, बहुत से पाप है मुझमें। जैसे चर्च आई, क्योंकि पवित्र आत्मा ने छू लिया, सारे पाप उस पर जाहिर कर दिए और उसने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, आज से मैं तेरी होके चलूंगी। और पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया। हालेलुया। और आज उसने गवाही दी छुटकारे की। धार्मिकता के विषय में क्या कि अब आज से हम ऐसा चल रहे हैं, आज से कोई पाप नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई गलत देखना नहीं, कोई गाली निकालना नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, आज्ञाकारी है, सब कुछ ठीक है, प्रेम से है। इसका मतलब धार्मिकता। वो आपको पवित्रता में चलना, नशे से छुड़ाएगा, व्यभिचार से छुड़ाएगा, आपको धार्मिकता में चलाने के लिए आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। अगला वो क्या करेगा? वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा मतलब आपके अंदर से भजन निकलेंगे आत्मा के सिखाए, क्योंकि मेरी बातों से लेकर तुम्हें सिखाएगा। वचनों को लेकर, वचनों से आपकी प्रार्थना होगी। जो बाइबल के वचन है वो पवित्र आत्मा मुंह पर लेके आएगा, वचनों से होगी ताकि जो प्रभु के नाम को महिमा मिले। वचनों से आप प्रार्थना करोगे और आप आराधना के गीत उठेंगे आपके अंदर से। जैसे आज भी हमने जो आराधना का गीत उठाया, मुश्किल था, टीम ने सीख लिया, उठा लिया, समझ पा रहे। तो आत्मा माहौल क्रिएट करेगा कि कौन सा गीत गाना, कैसे प्रार्थना करनी, कैसे काम होना है, समझ पा रहे। वो मेरी महिमा, जिससे मेरे नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम को महिमा मिले, उसके लिए वो काम करेगा आपकी आत्मा के द्वारा। और लास्ट मत्ती 6:12 से लेकर 15 तक, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे अगर तुम, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि मनुष्यों के अपराध तुम क्षमा ना करोगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाइबल वर्सेस आत्मा में प्रार्थना में शुरू करने के लिए। आपकी 6 महीने से आत्मा में प्रार्थना क्यों नहीं शुरू हुई? पिछले 1 साल से आप आत्मा में प्रार्थना क्यों नहीं कर पाए? बिग सीक्रेट। पिछले 1 महीने से आपकी आत्मा में प्रार्थना क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपका मन साफ नहीं था। पवित्र आत्मा ऐसे मन की अगुवाई नहीं कर सकता जिसने कड़वाहट भरी हो, जिसने नफरत पाली हो। अगर पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, अगर पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, 4 फल जाते रहेंगे। प्रेम खत्म हो गया उसके अंदर, मान लो पति पत्नी भी लड़ाई झगड़ा हो गया, अब उतने टाइम वो आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएगा पति या पत्नी। कैसे? क्योंकि प्रेम में नहीं है, शांति में नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं अपनी पत्नी को, मैं बहुत दुखी हूं अपने पेरेंट्स से, मैं बहुत दुखी हूं अपने बच्चों से। अब शांति में नहीं हूं, आनंद में नहीं हूं, आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाओगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, अब दया में नहीं हो, क्षमा में नहीं हो। आपने माफ नहीं किया किसी को। जैसे आप कहेंगे आज से आप पत्नी से बात करेंगे, मुझसे नहीं रहा जाता आत्मा में प्रार्थना के बिना। भाई बात सुन, तू ऐसे ऐसे करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तेरी सारी बातें को मानने शुरू कर दूंगा। तू मेरी बातें मान ले, मैं तेरी बातें मान लूंगा। आज से लड़ाई झगड़ा बंद, आज से तू मेरी बॉटी, मैं तेरा प्रोना, आई लव यू, बस काम क्लियर। और आप कहेंगे प्रभु जी अपनी बॉटी ने सब कुछ क्लियर कर लिया, माफ करता, हुण तुम ही आ जा दिल च साफ या, हुण प्रभु माफ कर देता, गुस्सा नहीं है, प्रेम आ, दया या, तू देख रहे हैं प्रभु, और प्रभु भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अपनी पत्नी को हृदय से निकाल कर प्रार्थना करोगे, कैसे पवित्र आत्मा आ जाएगा? आपने एक हेल्पर को तो निकाल दिया, दूसरा हेल्पर कैसे आएगा? मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो सर्वदा तेरे साथ रहे।
आप कहते हैं मुझे पत्नी का साथ नहीं चाहिए, मुझे पति तेरी तेरी शक्ल देखनी पसंद नहीं, दूर हो जा। और पवित्र आत्मा कहता है तुम ही दूर हो जा, मुझे भी ऐसों की शक्ल देखनी पसंद नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा आएगा, आत्मा में प्रार्थना शुरू होगी। प्रेम से हृदय भर लो। किसी को माफ करना है आज माफ करके जाओ यहां से। किसी को माफ करना है माफ कर दो, और प्रभु के जाके इस रात को घुटने टेकना। प्रभु देख, अपने भाई को जाके मिलो, भाई आज से मैं तेरी प्यारी बहन बनूंगी। हस्बैंड से कहें आज मैं तेरी प्यारी वाइफ बनूंगी। आज से मैं गलती को मानती हूं, अपनी गलतियों को मानती हूं। जो चीजें तुझे मुझसे अच्छी नहीं लगती, तुझे भी माफ करती हूं जो तूने मेरे साथ किया। माफ कर दे सबको, अपने बॉस को, अपने टीचर को, लोगों को, अपने मेंटर को, अगुए को। किसी के प्रति भी नफरत है, कड़वाहट है, किसी वॉलंटियर को कि हाँ वॉलंटियर का चेहरा मैं देख लेनी ना, मेरा दिन खराब हो जाता। समझ पा रहे ना? सारी जलन, बैर भाव, ईर्ष्या निकाल दो, क्योंकि आपने आज्ञाकारी की है। और जब आप ऐसे प्रभु के सामने जाएंगे, पवित्र आत्मा कहेगा तूने मेरी मानी, मैं तेरी मानूंगा। तू कह रहा है आ, तो मैं आ गया, बता तुझे क्या चाहिए, आज से मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर तुम अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी नहीं करेगा। तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। आप कहते हैं पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई क्यों नहीं कर रहे, प्रार्थना का अनुग्रह क्यों नहीं दे रहे, प्रार्थना की ग्रेस क्यों नहीं है? वो कहते हैं मेरे वचन तेरे पास है, तूने आज्ञाकारी नहीं की। तुम क्षमा में, प्रेम में नहीं हो, तुम प्रेम में नहीं हो। अगर एक ही वचन समझो तो प्रेम, प्रेम है तो माफ करोगे, प्रेम है तो सह लोगे। बाइबल का प्रेम है तो बुरा नहीं मानोगे किसी बात का। तेरे अंदर प्रेम नहीं है। समझ पा रहे हैं?